रीवा और मऊगंज जिले में इस बार समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन की शुरुआत ने प्रशासनिक तैयारियों की हकीकत उजागर कर दी है। 15 अप्रैल से खरीदी प्रक्रिया शुरू तो कर दी गई, लेकिन जमीनी स्तर पर व्यवस्थाओं का अभाव साफ दिखाई दे रहा है। क्या आपके बोरवेल में बार बार पानी की समस्या हो रही है? 30 किलो के लोकल पाइप दे रहे हैं धोखा, बार बार टूटते हैं और खर्च बढ़ाते हैं? तो अब भरोसा कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप पर, एक्स्ट्रा मजबूत लंबी उम्र के साथ। अब बाजार में मिलने वाले 30 किलो के पाइप को करें बाय बाय और आज ही लगवाएं न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल केसिंग पाइप। बिना किसी ठोस तैयारी के शुरू हुई इस प्रक्रिया ने किसानों और खरीदी केंद्र प्रभारियों दोनों को परेशानी में डाल दिया है। आमतौर पर उपार्जन शुरू होने से पहले बारदाना, भंडारण, परिवहन और तकनीकी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाता है, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया है। परिणाम स्वरूप केंद्रों पर अव्यवस्था का आलम है और किसान अपनी उपज बेचने के लिए भटक रहे हैं। इस बार फसल सत्यापन के लिए सैटेलाइट इमेज और गिरदावरी का मिलान अनिवार्य किया गया है, लेकिन यही प्रक्रिया किसानों के लिए सिरदर्द बन गई है। पटवारियों द्वारा दर्ज की गई गिरदावरी और सैटेलाइट से प्राप्त इमेज में मेल नहीं बैठ रहा है, जिसके कारण किसानों के स्लॉट बुक नहीं हो पा रहे हैं। स्लॉट बुकिंग पोर्टल भी ठीक से काम नहीं कर रहा, जिससे समस्याएं और गंभीर हो गई हैं। बड़ी संख्या में किसान ऐसे हैं जिनकी फसल तैयार है, लेकिन तकनीकी बाधाओं के चलते वे अपनी उपज मंडियों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। खास तौर पर बड़े किसानों को ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि छोटे और सीमांत किसानों के मामलों में यह समस्या अपेक्षाकृत कम देखने को मिल रही है। जिले में उपार्जन के लिए कुल 76 केंद्र बनाए गए हैं, लेकिन अधिकांश केंद्रों पर बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। कहीं बारदाना नहीं है तो कहीं गेहूं रखने के लिए गोदामों में जगह नहीं बची है। किसानों के बैठने के लिए टेंट और पीने के पानी जैसी जरूरी व्यवस्थाएं भी केंद्रों पर नहीं की गई हैं। ऐसे में दूर दराज से आने वाले किसानों को घंटों धूप में खड़ा रहना पड़ रहा है। यह स्थिति प्रशासन की लापरवाही को साफ तौर पर दर्शा रही है। मऊगंज जिले में भी हालात कुछ अलग नहीं है, जहां 26 खरीदी केंद्रों पर इसी तरह की समस्याएं सामने आ रही हैं। बारदाना की कमी इस बार सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरी है। जानकारी के मुताबिक धान उपार्जन के दौरान इस्तेमाल किए गए बारदाने को समय पर खाली नहीं कराया गया, जिसके चलते गेहूं खरीदी के लिए पर्याप्त बारदाना उपलब्ध नहीं हो सका। यह सीधे तौर पर योजना और प्रबंधन की कमी को दर्शाता है। इसके अलावा उपार्जन के बाद गेहूं के परिवहन और भंडारण को लेकर भी कोई स्पष्ट रणनीति नहीं बनाई गई है। इससे आने वाले दिनों में और अधिक अव्यवस्था फैलने की आशंका जताई जा रही है। आंकड़ों पर नजर डालें तो रीवा और मऊगंज में कुल मिलाकर 3,30,000 से अधिक किसान पंजीकृत हैं। इनमें से करीब 2.50 लाख किसान समर्थन मूल्य पर अपनी उपज बेचते हैं। इतनी बड़ी संख्या में किसानों के लिए ठोस व्यवस्था होना बेहद जरूरी था, लेकिन प्रशासन इस दिशा में विफल नजर आ रहा है। गिरदावरी में भी बड़े पैमाने पर त्रुटियां सामने आई हैं, जिससे समस्या और जटिल हो गई है। किसानों को उम्मीद थी कि इस बार प्रक्रिया पहले से अधिक पारदर्शी और आसान होगी, लेकिन तकनीकी खामियों और प्रबंधन की कमी ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। कुल मिलाकर इस बार गेहूं उपार्जन की शुरुआत प्रशासनिक लापरवाही और तकनीकी अव्यवस्थाओं की भेंट चढ़ती नजर आ रही है। यदि जल्द ही इन समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है और सरकार की मंशा पर भी सवाल खड़े हो सकते हैं। जरूरत इस बात की है कि प्रशासन तुरंत सक्रिय होकर तकनीकी खामियों को दूर करे, बारदाना और भंडारण की व्यवस्था सुनिश्चित करे और किसानों को राहत देने के लिए ठोस कदम उठाए, ताकि उपार्जन प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालित हो सके।